धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो आप लोग जानते हैं कि आर्यन खान से जुड़े हुए ताज़ा अपडेट्स के नाम से एक बुलेटिन रोजाना लाइव आपके सामने रखता हूं, जिसमें बताता हूं कि आर्यन खान से जुड़े हुए मामले में क्या चल रहा है, एनसीबी में क्या घट रहा है, नवाब मलिक क्या बता रहे हैं। बीच बीच में वैसे रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी आपके सामने रखे हैं, लेकिन आज खास तौर पर इस बुलेटिन को रिकॉर्डेड आपके सामने रखने जा रहा हूं। 4 से 5 हिस्सों में पूरा बुलेटिन आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बात करेंगे आर्यन खान की एनसीबी ऑफिस में हुई हाजिरी को लेकर, बात करेंगे समीर वानखेड़े को जहां से हटाने को लेकर, बात करेंगे केपी गोसावी जिसके सर पे बाल नहीं है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि आर्यन खान के पास पड़ी गांजा ना मिला हो, लेकिन गंजा जरूर मिल गया, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उससे भी पूछताछ की गई है। तो कौन है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, क्योंकि अभी तो नाम सामने आ रहा था सिर्फ समीर वानखेड़े का, तो क्या कहीं और लोगों पर भी जांच की तलवार लटकी हुई है और पूरे मामले में नवाब मलिक या और जो लोग हैं किस तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे प्रकरण में क्या सांप सूंघ गया है, इस पर भी गौर करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं शुक्रवार को घटी घटना को लेकर। देखिए, मैं इसे घटना ही कहूंगा कि जब तीनों को 28 अक्टूबर को जमानत दी थी हाईकोर्ट ने, तीनों मतलब आर्यन खान, अरबाज शेख मर्चेंट, मुनमुन धनेजा, उनको एक शर्त लगाई गई थी उनकी जमानत में कि हर जुमे के रोज यानी कि फ्राइडे के दिन उनको एनसीबी ऑफिस में जाके हाजिरी बजानी पड़ेगी। तो हम तो कल थे नहीं, दुकान हमारी बंद रहती है, शनिवार को हम आपके सामने आते हैं। तो उसी से शुरुआत करते हैं कि आर्यन खान पहुंचे एनसीबी दफ्तर, अरबाज शेख मर्चेंट पहुंचे एनसीबी दफ्तर, इसके अलावा मुनमुन धनेजा भी पहुंची एनसीबी दफ्तर। बताया जा रहा है इनको हर शुक्रवार के दिन एनसीबी दफ्तर में हाजिरी बजानी होगी। सभी ने मीडिया से दूरी बनाई रखी, हालांकि सभी के सभी लोग अलग अलग टाइम पे पहुंचे, यानी कि एक साथ कोई भी नहीं पहुंचा है, लेकिन इस चीज़ से इनको कब निजात मिलेगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इनके विदेश जाने पर भी रोक लगी हुई है, लेकिन लगता है ये लोग कानून का पूरा सम्मान कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो एक चीज़ इस पूरे प्रकरण में नजर आई कल, वो ये कि शाहरुख खान के बेटे 28 तारीख को जमानत मिली और 30 तारीख को रिहा हुए, उसके बाद वो कल ही नजर आए और मीडिया से दूरी बनाए रखी। लेकिन अब उनके पास कुछ गार्ड्स हैं, यानी कि उनके बॉडीगार्ड्स, जो शाहरुख खान को लग रहा था उनके मौजूदगी में ही उनको कहीं आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। अब चलते हैं खबर के अगले हिस्से की तरफ। अभी 8 नवंबर तक और पुणे पुलिस की कस्टडी में यानी कि रिमांड में रहेगा केपी गोसावी। जी हां, वही केपी गोसावी जो भागा भागा फिर रहा था, कभी उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क कर रहा था कि माई बाप मुझे सरेंडर करवा दो, महाराष्ट्र पुलिस के मैं हाथ नहीं लगना चाहता, यहां मैं सरेंडर हो जाऊंगा तो मेरी जान बच जाएगी। लेकिन जैसे ही इस मामले में विजिलेंस, जो एनसीबी की विजिलेंस थी, वो जांच करने के लिए मुंबई पहुंची, यानी कि 28 तारीख की मैं बात कर रहा हूं, उसी दिन इसने अपने आप को पुलिस को पकड़वा दिया या पुलिस के हत्थे चढ़ गया, और उसके बाद पुलिस लेके पहुंची इसको कोर्ट में, और कोर्ट ने इसको 5 नवंबर तक रिमांड पे भेज दिया। कल 5 नवंबर था, इसको कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने अब इसकी रिमांड और बढ़ा दी है 3 दिनों की। लेकिन आप जानते हैं पुणे पुलिस इसके खिलाफ जो जांच कर रही है वो सिर्फ धोखाधड़ी के मामले की है। आर्यन खान से जुड़े हुए मामले में ये गवाह है, उस मामले में जांच का काम जानते हैं किससे मिला है, एनसीबी की विजिलेंस टीम को, या इसके अलावा मुंबई की जो एक पुलिस टीम बनाई गई है 4 अफसरों के नेतृत्व में, जिसमें समीर वानखेड़े के खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज हुए, उसको। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 8 तारीख को जब पुणे पुलिस की रिमांड खत्म होगी तो क्या मुंबई पुलिस, कट कर लेना आप, तो क्या मुंबई पुलिस के 4 अफसरों की जो वो टीम बनी हुई है वो केपी गोसावी को रिमांड पे उठा के ले जाती है, या एनसीबी की जो विजिलेंस टीम है वो केपी गोसावी को उठा के रिमांड पे ले जाती है। वैसे इस मामले में 2 और लोग हैं जिनसे पूछताछ की जानी है, उनसे पूछताछ जो है एनसीबी की विजिलेंस टीम अभी तक नहीं कर पाई है, सेम डिसूजा, इसके अलावा प्रभाकर सहील। तो कैसे उनसे पूछताछ होगी, क्या वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आपकी जानकारी में होगा विजिलेंस टीम मुंबई से दिल्ली वापस लौट चुकी है। तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं खबर के।
यहां बात कर लेते हैं कि समीर वानखेड़े को 6 मुकदमों से 6 केसों से हटा दिया गया है, जिसमें से आर्यन खान वाला एक महत्वपूर्ण केस है जो 2 अक्टूबर को सामने आया था। क्रूज पर छापेमारी के बाद 8 लोग वहां से पकड़े गए थे। उस केस के बाद ही सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए समीर वानखेड़े की भूमिका पर। अब खबर आ रही है कि एनसीबी ने फैसला लिया है कि समीर वानखेड़े को उस केस से हटाया जा रहा है। इसके अलावा 6 केस और हैं, जिसमें से समीर खान का भी केस है। समीर खान को आप लोग जानते हो, नवाब मलिक के दामाद हैं, लंबे समय तक जेल में रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में उनको जमानत मिली और जमानत मिलने के बाद ही एक के बाद एक परतें खोल रहे हैं एनसीबी की नवाब मलिक। जब तक दामाद जेल में था तब तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। एनसीबी के आदेश के मुताबिक संजय सिंह नाम के एक आईपीएस हैं, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जो मुंबई पहुंच चुकी है और वो अब इन मामलों की जांच करेगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अभी समीर वानखेड़े जोनल डायरेक्टर बना रहेगा, अपनी सीट पे रहेगा, जो बाकी के मामले हैं उनकी वो जांच करता रहेगा। तो सिर्फ इन मामलों से हटाया गया समीर वानखेड़े को। जिस तरीके से उसके खिलाफ जांचें चल रही हैं, उधर मुंबई पुलिस जांच कर रही है, उधर विजिलेंस जांच कर रही है, वो उसका सीट पे बने रहना अभी कोई औचित्य तो बनता नहीं है। हमने तो कभी ये सिस्टम देखा नहीं है। लेकिन अब तो जो लोग जितने बड़े बवाली हैं, मंत्री और पता नहीं कौन कौन से पदों पे बैठे हैं, उनको नहीं हटाया जाता। तो ये तो एक अवसर है, जब इस पर सरकार का हाथ है तो इसे कौन डिस्टर्ब कर सकता है। चलते हैं खबर के चौथे हिस्से की तरफ। खबर के चौथे हिस्से में बात कर लेते हैं कि क्या कर रहा है समीर वानखेड़े। तो समीर वानखेड़े कर रहा है ट्वीट, और ट्वीट करके कह रहा है कि मुझे जांच से नहीं हटाया गया है, मैंने खुद मांग की थी कि इस पूरे मामले की जांच किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से कराई जानी चाहिए या इसके अलावा सीबीआई से कराई जानी चाहिए। अब उसी के शब्दों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये बात उसने असल में कोर्ट में कही थी, तो कोर्ट के आदेश पे तो जांच ट्रांसफर नहीं हुई है। एनसीबी ने जांच ट्रांसफर की है दूसरे अधिकारी पर, और दो इनने जो डिमांड रखी थी, एक थी सीबीआई की और दूसरी डिमांड थी कि किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से। हम तो तब मानते कि किसी और केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच दे दी जाती तब इसकी डिमांड पूरी हो जाती, सीबीआई को जांच दे दी जाती तब इसकी डिमांड पूरी हो जाती। लेकिन एनसीबी के अंदर से ही, यानी कि एनसीबी का अधिकारी हटा के एनसीबी के किसी दूसरे अधिकारी को जांच दी गई है, तो ये तो इसकी डिमांड पूरी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी बेशर्मी तेरा आसरा भोंपू मीडिया और उसका दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार खबर को इसी तरीके से प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। आखिर दलाली चाटुकारी जो करनी है। चलते हैं खबर के अगले हिस्से की तरफ। क्या कह रहे हैं नवाब मलिक। ये पूरा प्रकरण सामने आने के बाद नवाब मलिक ने कहा कि ये तो शुरुआत है, पूरे सिस्टम में सुधार करना है और जब तक सुधार नहीं होगा तब तक वो रुकने वाले नहीं हैं। इस तरीके से करके उन्होंने ट्वीट किया। इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा है कि देखना दिलचस्प होगा कि जो विजिलेंस की टीम है, जो एनसीबी की टीम बनी है विजिलेंस की, वो पहले पूछताछ करती है इस पूरे प्रकरण में, अपनी जांच रिपोर्ट पेश करती है, या जो मुंबई की 4 अफसरों की टीम जांच कर रही है वो अपनी रिपोर्ट पेश करती है। ये देखना दिलचस्प होगा, यानी कि कौन कितनी तेजी से काम करता है। बता दें नवाब मलिक लगातार एनसीबी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि पिछले 13-14 महीने से मुंबई में जो चल रहा है, एक भी मामले में चार्जशीट नहीं की जा सकी है। तो क्यों चार्जशीट नहीं की जा रही है? सिर्फ आरोपी बना के कबूतर पकड़े जा रहे हैं और उड़ाए जा रहे हैं। जानते हैं ना कबूतरबाजी किसे कहते हैं। तो ये उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। इसके अलावा जो शिवसेना की प्रवक्ता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, वो भी इस मामले में आ गई हैं और उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया और कहा कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इसमें क्लियर होना चाहिए कि जो अफसर गलत तरीके से लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं या पूरी मुंबई इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या सरकार के खिलाफ प्रपंच रच रहे हैं, उनको बेनकाब होना ही चाहिए। इसे ऐसा समझा जा सकता है कि नवाब मलिक जो हैं वो एनसीपी के प्रवक्ता हैं और एनसीपी कोटे से मंत्री हैं और एनसीपी शरद पवार की पार्टी है। प्रियंका चतुर्वेदी जो हैं शिवसेना की सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से वो संबंध रखती हैं। इस पूरे मामले पर जो लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि नवाब मलिक की कहीं कुर्सी ना चली जाए, वो इतना खुल के बोल रहे हैं, तो साफ दिख रहा है कि पूरी सरकार इस मुद्दे पर साथ खड़ी हुई है। प्रियंका चतुर्वेदी से बयान दिलाने का मतलब यही नजर आता है। अब चलते हैं खबर के अगले हिस्से की तरफ। एनसीबी के एक अफसर की और शामत आ गई। हालांकि शामत कहा नहीं जा सकता, जब सत्ता का करम बना हो इन पे तो इनको कौन हिलाने वाला है। अभी तक ये सीट पे बने हुए हैं और इनसे जांच भी की जा रही है। इस शख्स का नाम है आशीष रंजन प्रसाद। ये आईओ बताया जा रहा। आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, हिंदी में बात करें तो विवेचना अधिकारी, जो आर्यन खान और तमाम मुकदमों की जाँच कर रहा है। उनका सुपरविजन ही तो करता है ना जोनल डायरेक्टर, उसी के नेतृत्व में
भाई जैसे थानेदार होता है थाने के अंदर, तो थानेदार थोड़ी मुकदमों की जांच करे। मुकदमों की जांच तो वहां जो दरोगा हैं, 2 स्टार हैं, एसआई है, सब इंस्पेक्टर, वही तो करें। थानेदार तो सुपरविजन से करो, जा हाँ भाई तू बता, तू उस जांच में क्या कर रहा है, उस जांच में ऐसे कर लियो, उस जांच में ऐसे कर लियो। और वो इसे बताते हैं सर हाँ बताओ वहाँ से ऐसे हो रहा, कुछ धंधा पानी भी हो जाएगा, इस जांच में ऐसे लिख दूंगा या ये कर दूंगा या वो कर दूंगा, वो तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उसी तरीके से सुपरविजन करता है। लेकिन जो जांच अधिकारी है उसका नाम है आशीष रंजन प्रसाद। उससे 2 दिनों तक 2 नवंबर को और 3 नवंबर को बताया जा रहा है कि दिल्ली के एनसीबी दफ्तर में पूछताछ की गई। उससे पहले जब विजिलेंस वहां पहुंची थी मुंबई, तब भी उससे पूछताछ की गई थी और उसी दौरान समीर वानखेड़े से भी पूछताछ की गई थी। फिर समीर वानखेड़े को दिल्ली बुलाया गया, उससे भी पूछताछ की गई। लेकिन अभी भी वो अपनी सीटों पर बना हुआ है, दोनों के दोनों अफसर, उनको हटाया नहीं गया है। लेकिन चल बहुत कुछ रहा है, देखना दिलचस्प होगा कि कल क्या बड़ा खुलासा करते हैं नवाब मलिक। क्योंकि नवाब मलिक के ये ऐलान करने के बाद अभी तक भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खामोश बनी हुई है। वो देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे थे कि उन्होंने फुलझड़ी छोड़ी है, मैं धमाका करूंगा, बम फोड़ूंगा, अभी तक सामने नहीं आए हैं। दीपावली हो चुकी है और गोवर्धन का दिन भी बीत चुका है और भैया दूज का दिन भी बीत रहा है। पता नहीं उनका दीपावली बाद कब दीपावली बाद आएगा, लेकिन सुबह जरूर जुड़िएगा धाकड़ खबर के साथ। लाइव आपको दिखाएंगे कि नवाब मलिक इस पूरे प्रकरण में क्या नया खुलासा करने जा रहे हैं, आखिर वो क्या राज हैं जो होटल द ललित के अंदर छिपे हुए हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।